हेलो, वेलकम टू एमडी साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए साथ साथ सभी बच्चे नोट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। जब भी हम कोई सडन एक्शन लेते हैं, जब भी हम कोई सडन एक्शन लेते हैं अपने आप को किसी इमरजेंसी सिचुएशन से बचाने के लिए, उसका जो पूरा पाथवे होता है ना बच्चों, उस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और जो एक्शन लेते हैं हम लास्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि द कंप्लीट पाथ थ्रू विच we take emergency action to protect ourselves is reflex arc। रिफ्लेक्स आर्क में तो बेटा पूरा का पूरा पाथ आएगा, जिस पाथ से आप कोई एक्शन ले रहे हो उस पूरे पाथ को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। और जो आप एक्शन परफॉर्म करोगे, एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग रिफ्लेक्स आर्क, जब आप रिफ्लेक्स आर्क करते समय एक्शन परफॉर्म करोगे उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये आपका बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, चाहे एमसीक्यूज में आ जाएगा, चाहे 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। जैसे एक बार ये क्वेश्चन आया था कि आपको टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन बताने हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनका एक एक एग्जाम्पल बताना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आ जाए तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। हमेशा जब आप बोर्ड में क्वेश्चन लिखते हो ना बच्चों, तो आपका नॉलेज चेक होती है कि आप कैसे लिख रहे हो। अगर आपको आता है लेकिन आपने लिखा अच्छे से नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे लिखना है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन 2 टाइप के हैं। इस तरह से आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही कराओ तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्या क्या है, नंबर 1 तो आता है बेटा अपना क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, और जो दूसरे होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा क्या है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। अब इनको डिफाइन करना है। क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन वो रिफ्लेक्स एक्शन है जो ब्रेन से कंट्रोल्ड होते हैं, यानी कि दोज एक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। और इसका सबसे आसान एग्जाम्पल जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में क्या पढ़ते हो कि जब हम डिम लाइट में देखते हैं तो हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाता है, और जब हम ब्राइट लाइट में देखते हैं या बिल्कुल धूप में जाते हैं तो हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाता है, ताकि मैक्सिमम लाइट हम एंटर ना करवा पाए। वो इसका आप एग्जाम्पल बताओगे, क्या बताओगे, प्यूपिल साइज decrease in bright light and increase in dim light। याद रखना बेटा, आपको डिम लाइट में तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है ताकि आप थोड़ी रोशनी में ज्यादा देख सको, और जब आप धूप में जाओगे तो आपका प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा ताकि कम से कम रोशनी आपके अंदर जा सके आंखों में, और आपके जो रेटिना है या प्यूपिल है वो डैमेज ना हो सके। ठीक है। ये जो आईज का जो रिफ्लेक्स एक्शन है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन एंड दिस इज क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन। अब स्पाइनल में आप क्या पढ़ोगे, दोज एक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय
स्पाइनल कोड। अब यहां से एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में कि ज्यादातर रिफ्लेक्स सेक्शन कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन या स्पाइनल कोड। आपने याद रखना है मैक्सिमम रिफ्लेक्स सेक्शंस जो होते हैं बेटा वो कंट्रोल होते हैं हमारे स्पाइनल कोड से। मैक्सिमम कौन से हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स सेक्शन ज्यादा होते हैं। कारण क्योंकि बेटा जो छोटे मोटे ये रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं जो हम इमरजेंसी में लेते हैं वो स्पाइनल कोड ही कंट्रोल करता है। ब्रेन करता है सिर्फ हमारी अपर बॉडी के, यानी कि जो हमारा सिर है या आंखें हैं या हमारे कान है, अगर इसका कोई रिफ्लेक्स सेक्शन है वो तो कंट्रोल करेगा हमारा ब्रेन। अदरवाइज बाकी जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शन है, चाहे तुम प्रेस कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में थोड़ा प्रेस लग जाए, तुम्हारा हाथ पीछे हो, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा एक्शन है, वो सारे कौन कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कोड कंट्रोल करेगा। तो अगर ऐसा 2 नंबर पे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम जो हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन है कौन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कोड ही कंट्रोल करता है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो जैसे वी पुश अवे अवर हैंड वाइल टचिंग हॉट प्लेट। ये तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है कि जब हम किसी भी गर्म प्लेट को टच करते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म याद करना है आपको। जब भी हम किसी गर्म प्लेट को टच करते हैं इमीडिएटली हम अपना हाथ क्या कर लेंगे, पीछे कर लेंगे। उसका मतलब क्या है, जो आपने हाथ पीछे किया वो तो है रिफ्लेक्स एक्शन, और जिस तरह से आप हाथ पीछे करोगे जो जो नर्व्स लगेंगी वो सब आएगा रिफ्लेक्स आर्क में। समझ में आ गया है। तो 2 टाइप के हो गए, एक है अपना क्रेनियल और एक है अपना स्पाइनल। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा पेपर में वो है रिफ्लेक्स आर्क का मैकेनिज्म। रिफ्लेक्स आर्क का मैकेनिज्म। अब एक एग्जांपल में जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में है उसी को फॉलो करते हैं। उसमें क्या है कि व्हेन वी टच हॉट प्लेट we immediately pull our hand back। जैसे ही बेटा हमने गरम प्लेट को टच किया हम तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। इसका मैकेनिज्म तुम्हें कैसे लिखना है बोर्ड में, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कौन से रिसेप्टर तुम्हारे हाथ में होंगे, स्किन में, जिसकी वजह से सेंस करोगे। हमारी स्किन के अंदर होते हैं थर्मो रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, जो कि गर्मी को फील करेंगे, या आप कोई भी गर्म या ठंडी चीज को जब टच करोगे तो कौन से रिसेप्टर है स्किन में, हमारे स्किन में होते हैं थर्मो रिसेप्टर। वो थर्मो रिसेप्टर ही तो आगे कहानी को शुरू करेंगे। तो कैसे करोगे, पहले आपने यहाँ लिखा रिफ्लेक्स आर्क में कि जैसे हमारा हैंड है, हैंड के अंदर कौन से रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर। ये सिग्नल देंगे किसको, हमारी सेंसरी नर्व्स को जो पूरे हाथ में जा रही हैं। उन नर्व्स को क्या बोलेंगे बेटा, जो मैसेज लेके जाएगी उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। ये मैं पहले ही टॉपिक करवा चुकी हूँ कि 2 तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। जो मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कोड तक लेकर जाती है वो कौन सी नर्व होती है, सेंसरी नर्व, और जो वापस मैसेज लेकर आएंगी वो कौन सी होती है, मोटर नर्व्स। अभी तो मैसेज जा रहा है, जैसे आपने गर्म प्लेट को टच किया तो मैसेज पहले किसके पास गया, सेंसरी नर्व्स के पास। सेंसरी नर्व से जाएगा बेटा स्पाइनल कोड के पास। अभी मैसेज गया है स्पाइनल कोड के पास, भाई क्या करना चाहिए। अब स्पाइनल कोड के अंदर जो न्यूरॉन्स है उनको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स उस मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे कि भाई क्या है, कैसा है, क्या मैसेज आया है। रिले न्यूरॉन से वो मैसेज फिर जाता है मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर नर्व्स के पास। मोटर नर्व्स जो है मैसेज लेकर आएगा मसल्स ऑफ द हैंड। ऐसे ही ये रिफ्लेक्स आर्क बच्चों तुम्हें याद करनी है बिल्कुल इसी तरह से। भाई हैंड है, हैंड में थर्मो रिसेप्टर है, यहाँ से मैसेज गया सेंसरी नर्व्स के पास। सेंसरी नर्व्स ने मैसेज किसको दिया, स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड में कौन सी न्यूरॉन्स हैं, रिले न्यूरॉन्स है। रिले न्यूरॉन्स ने उस मैसेज को अच्छे से स्टडी किया, फिर जो भी एक्शन है वो एक्शन किसको दिया, मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स ने किसको दे दिया बेटा, मसल्स ऑफ द हैंड। अब इस मसल को ये निर्देश मिला है, ये डायरेक्शन मिली है भाई हाथ पीछे करना है। तो यहां से क्या होगा, यहां से हम क्या करेंगे,
वी विल पुल अवे आवर हैंड। तो ये जो पूरा पाथ है ना, इस पूरे पाथ को तुम क्या बोलोगे? इस पूरे पाथ को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पूरा पाथ हुआ है, जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है, इस पूरे पाथ को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो तुमने लास्ट में क्या किया, लास्ट में हमने बस इतना ही किया भाई, गर्म प्लेट को टच करके हाथ पीछे कर लिया, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि जो लास्ट में आपने एक्शन लिया है वो तो रिफ्लेक्स एक्शन है, और जो पूरा प्रोसीजर है उस रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये डायग्राम आपको करना है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन का, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क भी बोल सकते हो, और ये आपको डायग्राम इसका अच्छे से रिवाइज करना है। अब एक क्वेश्चन कि जो मान लो कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन है, वाई रिफ्लेक्स एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म बाय अस व्हेन वी नो द सिचुएशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब देखो बच्चों, अगर तो हमें कोई भी एक्शन, मान लो कोई रिफ्लेक्स एक्शन है, हमें उसके बारे में नहीं पता, कोई बच्चा बैठा है, उसे कोई उसका दोस्त थप्पड़ मारने लगा है, उसे नहीं पता है, तो जब वो मारेगा तो दूसरा जो दोस्त जिसको वो मारने लगा है वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन अगर वो बोल के करे कि भाई मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, तो शायद वो एक्शन ना ले। यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा, अगर हमें पहले से ही पता है बच्चों कि ये वाला एक्शन हमारे साथ होने वाला है, तो हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं या नहीं करते हैं? तो उसका आंसर आएगा कि तब हम रिस्पॉन्स शो नहीं करते, तब हम रिस्पॉन्स शो नहीं करते। इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, अगर अननोइंगली हमें कोई निडल पिंच करेगा तो हम जरूर कुछ ना कुछ अपने आप को बचाने के लिए एक्शन लेंगे। लेकिन जब डॉक्टर हमारा ब्लड सैंपल लेने के लिए हमें निडल लगाने की कोशिश करता है, निडल लगाता है, तब हम कुछ भी रिस्पॉन्स शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि तब हमें पता होता है सिचुएशन का पहले ही। जब हमें पहले ही सिचुएशन का पता है कि डॉक्टर ने हमारा ब्लड सैंपल निकालना है, तो हम किसी भी प्रकार का कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते, चुपचाप अपना ब्लड सैंपल दे देते हैं। लेकिन अगर कोई वैसे हम अननोइंगली बैठे हैं और कोई हमें निडल पियर्सिंग करेगा, तो फिर क्या होगा? तो हम जरूर कुछ ना कुछ अपने आप को बचाने के लिए एक्शन लेंगे। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन अगर हमें पता है होने वाला है तो हम एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। अगर तुम्हें पहले ही पता है भाई एक कटोरी में गर्म पानी है और तुम्हें उस पर हाथ डिप करना ही करना है, तो तुम नहीं डरोगे। और अगर अचानक किसी गर्म प्लेट में या किसी गर्म पानी में आपका हाथ डल जाए, तो आप एकदम से बोचक्के भी होगे, क्या पता आप उसमें से हाथ दूर कर दो, क्या पता आप बर्तन फेंक दो। ठीक है, तो वो सब भी रिफ्लेक्स एक्शन है। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना याद रखना कि क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन और स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फर्क है। क्रेनियल वो है जो ब्रेन कंट्रोल करता है, अपर बॉडी में आएगा, जैसे आईज का बता दिया मैंने आपको। प्यूपिल का साइज जो है डिम लाइट में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और ब्राइट लाइट में छोटा हो जाएगा। दिस इज क्रेनियल रिफ्लेक्स आर्क। और स्पाइनल में क्या याद रखोगे? ये जितने भी मैंने आपको छोटे मोटे बताए, जैसे गर्म प्लेट को टच करते ही हाथ की दूर करना, या कोई बेयर फुट चल रहा है। अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि ये जो हैंड वाला एग्जाम्पल नहीं है कि आप अपना हाथ पीछे कर रहे हो, इसके अलावा ये क्वेश्चन आया था भाई इसके अलावा दो एग्जाम्पल दो। ये तो है ही है, ये तो हर बच्चे को रट जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में है। क्वेश्चन क्या आया था कि इसके अलावा दो एग्जाम्पल और दो, ये नहीं देना, इसके अलावा दो एग्जाम्पल और दो। एक तो आप एग्जाम्पल क्या दोगे? व्हेन वी टच, व्हेन वी वॉक बेयर फुट एंड निडल पियर्सिंग टेक प्लेस, वी पुल आवर फीट अवे। मतलब मान लो कोई बच्चा बिना चप्पल के नंगे पांव चल रहा है, अब उसके कोई निडल या कोई कील या कुछ भी उसके अगर चुभने लगेगा, तो भी वो अपना पैर क्या करेगा बच्चों? पीछे करेगा बचने के लिए। ये भी क्या है? ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कर सकते हो आप? जब आप आयरन करते हो, कपड़े प्रेस करने लगते हो, और वो अगर जैसे सीधी प्रेस रखते हो वो आपकी स्किन के टच हो जाए, तब भी आप एकदम से
उसे दूर करोगे, वो भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि सिर्फ एक ही एग्जाम्पल याद नहीं करना जो तुम्हारी बुक में है, इसके अलावा भी 2-4 एग्जाम्पल आप याद जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।